ट्रांसफर इन फेवर ऑफ अनबॉर्न चाइल्ड। आजाद व्यक्ति के लाभ हेतु या पक्ष में अंतरण। धारा 13। आजाद व्यक्ति के पक्ष में संपत्ति का अंतरण किया जा सकता है। ऐसा अंतरण संपत्ति अंतरण अधिनियम की धारा 13 के अनुसार किया जा सकता है। आजाद व्यक्ति के पक्ष में किया गया अंतरण निम्नलिखित उपबंधों के अधीन होगा। नंबर 1, आजाद व्यक्ति के पक्ष में प्रत्यक्षतः अंतरण नहीं किया जा सकता है। तब कैसे? नंबर बी, अंतरण की तिथि तथा आजाद व्यक्ति के जन्म लेने की मध्यावधि स्वामित्व की शून्यता टालने के लिए एक या अधिक जीवनकालिक हित सृजित किए जाने चाहिए। आजाद व्यक्ति के पक्ष में पूर्ण हित सृजित होना चाहिए। अगर पूर्ण हित सृजित नहीं है तब अंतरण वैध नहीं होगा। आजाद व्यक्ति के पक्ष में प्रत्यक्षतः अंतरण नहीं किया जा सकता क्योंकि ऐसा करने से स्वामित्व की शून्यता या स्वामित्व का निलंबन उत्पन्न हो सकता है। ऐसा कोई भी अंतरण जो स्वामित्व की शून्यता उत्पन्न करता है लोक नीति के प्रतिकूल होने के कारण शून्य होगा। इस समस्या से बचने के लिए अंतरण की तिथि तथा आजाद व्यक्ति के जन्म लेने की मध्यावधि में संपत्ति को धारण करने हेतु जीवनकालिक हित सृजित किए जाने चाहिए। अंतरक स्वविवेक से एक या अधिक जीवनकालिक हित सृजित कर सकता है। यह आवश्यक है कि जिन व्यक्तियों के पक्ष में जीवनकालिक हित सृजित किया गया है वे अंतरण की तिथि पर अस्तित्व में रहे हैं। यह भी आवश्यक है कि अंतिम जीवनकालिक हित के समापन के पूर्व आजाद जन्म ले, अन्यथा अंतरण शून्य हो जाएगा। आजाद व्यक्ति के पक्ष में पूर्ण हित सृजित किया जाना चाहिए, उसे जीवनकालिक हित प्रदान करना संभव नहीं है। आंग्ल विधि में आजाद व्यक्ति को जीवनकालिक हित दिया जा सकता है। यह नियम एक प्रतिबंध के अधीन है। इस अपवाद को दोहरी संभाविता के विरुद्ध नियम रूल अगेंस्ट डबल पॉसिबिलिटी कहा जाता है और बिटनी वर्सेस मिशेल 1890 के विनिश्चय में दोहरी संभाविता के विरुद्ध नियम को मान्यता दी गई है। इस नियम के अनुसार आजाद व्यक्ति को जीवनकालिक हित दिया जा सकता है, परंतु ऐसे आजाद व्यक्ति की संतान को जीवनकालिक हित नहीं दिया जा सकता है। गिरजेश दत्त बनाम दाता दीन। गिरजेश दत्त वर्सेस दाता दीन 1934। इस वाद में ए ने अपने भतीजे की पुत्री बी के पक्ष में दान किया। बी को जीवनकालिक हित दिया गया था। यह व्यवस्था की गई थी कि बी की मृत्यु के बाद संपूर्ण संपत्ति उसके पुत्र को प्राप्त होगी। यदि बी को कोई पुत्र नहीं होता तो उसकी पुत्री को केवल जीवनकालिक हित प्राप्त होगा। यदि बी संतानहीन मर जाती है, अब बी संतानहीन रह जाती है तो संपत्ति ए के भतीजे को प्राप्त होगी। इसमें यह निर्णित किया गया कि बी की पुत्री को जीवनकालिक हित देना धारा 13 के विपरीत होगा, अतः अंतरण वैध नहीं है। भतीजे के पक्ष में अंतरण विफल हो जाएगा क्योंकि धारा 16 के अनुसार यदि संपत्ति अंतरण में पूर्व हित विफल होता है तो उत्तरवर्ती हित भी विफल हो जाएगा। उत्तरवर्ती मतलब जो पहले वाले अंतरण पर आधारित है, बाद वाला अंतरण भी विफल हो जाए। पहला अंतरण विफल तो बाद वाला भी विफल।